5 पे लिख रहे हैं। हाँ, 5 पे। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांडं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्थ सरस्वती हर्तुन दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्री श्याम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवे जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणास्मिदं शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन सारता मासा कुछ भी चलेगा तो एक चूस ले लो साथ में जिनसे नाचार्य न तो साथ में से श्रोता रह सावधान थे भगवान वीरो मंगलम कौतमो गनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसे आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य मदमिवते चक्रवृते भर्त्रे नमः संसार भीमुसे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। अभी आए नहीं है लगता है, राजेंद्र जी आए नहीं है। किनका पढ़ने का पढ़े। नाम नहीं है क्या? स्टूडेंट ग्रुप में नाम नहीं है क्या? पढ़ने वालों का नाम नहीं डाला गया है क्या? अभी नाम तो डाला गया होगा, मैं देखती हूँ अभी सर मिलन डालने देखती हूँ। ये तो स्टूडेंट ग्रुप में तो सभी है ना। हाँ स्टूडेंट ग्रुप में होगा जरूर नाम। स्टूडेंट ग्रुप में नाम होगा तो हाँ सभी के नाम है। इनका पढ़ने का आज अभी अपना आदि पुराण चल रहा है ना दीदी। प्रणाम हाँ करते हैं। हाँ कितना नंबर पेज है? अभी बताते हैं जी। क्या हुआ त्रिशला जी? अभी वो लिखा हुआ तो नहीं है। मंजू मेरठ में बीना ने पढ़ा था कल लास्ट में, है ना। यार एक छोटा सा आप लोग को काम दे रखे हैं। हाँ ये कोई काम में काम है? इतना सा आप लोग नहीं कर पाते हैं कि किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है। मुझे पता था कि भाई वो करेगी, मुझे था कि भाई वो शर्मिला करेगी। भाई हम कोई आप ही को नहीं कह रहे हैं, आपको शर्मिला को दोनों को कह रहे हैं। या तो फिर ना बोलना चाहिए ना। इसमें ना, हाँ इसमें अभी नाम मैं नाम बोल रही हूँ। अभी तो सरला पाटनी का नाम आ रहा है इसमें। सरला पाटनी शायद नहीं है कि नहीं है। अब फिर वो बोलना पड़ेगा हेमा जी, उसके बाद हेमा जी का है। हेमा जी है उसके बाद। सरला पाटनी है तो जरूर अभी है कि नहीं पता नहीं, पर वो पढ़ नहीं पाएगी ना, बैठ नहीं पाती है अभी। अच्छा अंजना जी का है। मैं हूँ त्रिशला जी, मैं हूँ। हाँ हेमा जी हैं, उसके बाद अंजना जी हैं। हेमा जी आपको नाम पता था, आप पढ़ना चाहिए था ना हेमा जी। आप पढ़िए 180 से पढ़िए आप। पेज नंबर 88 है और 180 के बाद 181 से सबका नंबर आ रहा है तो पढ़ ही नहीं पाते हैं, बहुत थोड़ा सा होता है सबका नंबर। अरे तो उसमें जैसे नंबर दिखाया उसमें हम पढ़ रहे हैं।
जैसे हाँ। जैसे इसका दोबारा और कोई कितने दोबारा नहीं नंबर पढ़ा, पढ़ा? कोई भी दोबारा नहीं पढ़ा। हेलो, कितने नंबर चलो? 181 से पढ़िए, पेज नंबर 88 है। 181 से आप पढ़ेंगे, केयूर की से पढ़ेंगे आप। तीसरा पर्व है ना आंटी? चौथा पर पेज नंबर चतुर्थ पर्व है। मैंने पेज बोल तो दिया, 88 पेज है। हाँ 181 से पढ़ना है उनको। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। केयूर की कांधे सहित उसके दोनों कंधे ऐसे शोभायमान होते थे मानो लक्ष्मी के विहार के लिए बनाए 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 गए दो मनोहर क्रीड़ाचल ही हो। वह युग जुआरी के समान लंबी और मनोहर हथेलियों से अंकित भुजाओं को धारण कर रहा था, जिससे ऐसा मालूम हो रहा था मानो पोपलों से भासमान दो बड़ी बड़ी शाखाओं को धारण करने वाला कल्प वृक्ष ही हो। वह राजा गंभीर नाभि से युक्त और त्रिवली से शोभायमान मध्य भाग को धारण किए हुए था, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो भंवर और तरंगों से सहित बालू के टीले के धारण करने वाला समुद्र ही हो। करधनी से घिरा हुआ उसका स्थूल नितंब ऐसा शोभायमान होता था मानो वेदिका से घिरा हुआ जम्बूद्वीप ही हो। देवीमान कांति को धारण करने और कदली स्तंभ की समानता रखने वाली आंटी जी, उसकी त्रिवल्ली दोनों से शोभायमान मध्य भाग क्या होता है आंटी जी? त्रिवल्ली से शोभायमान मध्य भाग को धारण किए हुए था। त्रिवल्ली से शोभायमान हाँ आंटी जी। हाँ पुष्पा जी, वो असल में ना आज वो समरी करने वाले जिस दिन रहते हैं ना, उस दिन मैं लैपटॉप से खोल लेती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग दिखते हैं और उसमें मोबाइल में तो 8 ही लोग दिखते हैं। तो जी क्या तो फिर आप लोग उस सेंटेंस को बढ़िया से बोलिए तो मैं बता दूं। वे राजा गंभीर नाभि से युक्त और त्रिबली से शोभायमान मध्य भाग को धारण किए हुए था। धारण और किए हुए पेट में रहता है ना त्रिवलय, वो त्रिवली वही कर रहे हैं, पेट पेट के लिए आया ना। त्रिबली से हाँ, त्रिबली और उसके पहले नाभि से युक्त। हाँ नाभि से ही, नाभि में त्रिवली अच्छा माना जाता है। तीन तीन ऐसे लाइन वगैरह रहती है नाभि में, त्रिवली अच्छा, नाभि उसको कहते हैं, उसी के लिए कि राजा त्रिवली नाभि जैसे से। गले में नहीं, गले में जो 3 लाइन होती है वैसे। कभी गले में होती है, कई को माथे में 3 लाइन एकदम बढ़िया से होती है, तो लोग उसको लाइन को अच्छा देख के कहते हैं ना कि भाग, वैसे पेट में भी त्रिवली होती है। अच्छा, ठीक जिससे है। ऐसा मालूम होता था मानो भंवर और तरंगों से सहित बालू के टीले को धारण करने वाला समुद्री हो। करदली घिरा हुआ उसका स्थूल नितंब ऐसा शोभायमान होता था मानो वेदिका से घिरा हुआ जम्बूद्वीप ही हो। देवीमान कांति को धारण करने और कदली स्तंभ को समानता रखने वाली उसकी दोनों जांघें ऐसी शोभायमान होती थी मानो स्त्रियों के दृष्टि रूपी वाण चलाने के लिए खड़े किए गए 2 निशाने ही हो। वह महाबल वज्र के समान स्थिर तथा सुंदर आकृति वाला पिंडरियों को धारण किए हुए था, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो कामदेव के विजयी वाणों को तीक्ष्ण करने के लिए 2 शान ही धारण किए हो। वह अंगुली रूपी पत्तों से युक्त शोभायमान तथा नखों की किरणों रूपी केसर से युक्त जिन 2 चरण कमलों के धारण करा था, वे जैसे मानो लक्ष्मी के रहने के लिए कुल से चले आए 2 घर ही हो। इस प्रकार महाबल का रूप बहुत ही सुंदर था। उसमें नव यौवन के कारण अनेक हाव भाव विलास उत्पन्न होते रहते थे, जिससे ऐसा मन होता था मानो सब जगत का सौंदर्य यहाँ पर ही इकट्ठा हुआ हो। उस राजा ने केवल अपने रूप शोभा से ही जगत को नहीं जीता था, किंतु वृद्ध जनों की संगति से प्राप्त हुई
मंत्र शक्ति के द्वारा भी जीता था। उस राजा के 4 मंत्री थे जो महाबुद्धिमान, स्नेही और दीर्घदर्शी थे। वे चारों ही मंत्री राजा के वाह्य प्राणों के समान मालूम होते थे। उनके नाम क्रम से महामती, संभिन्नमति, सतमती और स्वयंबुद्ध थे। वे चारों ही मंत्री राज्य के स्थिर मूल स्तंभ के समान थे। उन चारों मंत्रियों में स्वयंबुद्ध नामक मंत्री शुद्ध सम्यक दृष्टि था और बाकी 3 मंत्री मिथ्या दृष्टि थे। यद्यपि उनमें इस प्रकार का मतभेद था, परंतु स्वामी के हित साधन करने में वे चारों ही तत्पर रहा करते थे। वे चारों ही मंत्री उस राज्य के चरण के समान थे। उनकी उत्तम योजना करने से महाबल का राज्य समृद्ध के समान अतिशय विस्तार को प्राप्त हुआ था। भावार्थ, वृत्त छंद को कहते हैं, उसके 3 भेद हैं, समृद्ध, अर्धसमृद्ध और विषम व्रत। जिसके चारों पाद चरण एक समान लक्षण के धारक होते हैं उसे समृद्ध कहते हैं। जिसके प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ पाद एक समान लक्षण के धारक हो उसे अर्ध समृद्ध कहते हैं। और जिसके चारों पाद भिन्न भिन्न लक्षणों के धारक होते हैं उन्हें विषम वृत्त कहते हैं। जिस प्रकार एक समान लक्षण के धारक चारों पदों चरणों की योजना से रचना से समृद्ध नामक छंद का भेद प्रसिद्ध होता है तथा प्रस्तार आदि की अपेक्षा विस्तार को प्राप्त होता है। कौन सा श्लोक है, कितना पेज है? 89 पेज। जय जय सभी को। जय जय सभी को। भाई साहब आ गए, भाई साहब आ गए। जय जिनेन्द्र भाई साहब, आप शुरू करें। आप शुरू करो दीदी। हाँ। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आदरणीय अंजना दीदी को सादर वंदना, आदरणीय ललिता दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। इसके पिछले रिवीजन में हम लोगों ने 13 कुलकरों के बारे में पढ़ा था। 13 कुलकरों की आयु, उनके शरीर की ऊंचाई और उन्होंने प्रजा का क्या कल्याण किया, क्या उपकार किया, यह सब हम लोगों ने पढ़ा था। अब अंतिम कुलकर नाभिराज महाराज जो कि भगवान आदिनाथ के पिता हैं, उनका वर्णन हम लोग पढ़ते हैं कि इसके बाद ही अर्थात प्रसेनजीत के बाद ही, प्रसेनजीत और नाभिराज के समय में ज्यादा अंतर नहीं था लगता है। उसी लिए लिखा है कि इनके बाद ही, जैसे अन्य कुलकरों में लिखा कि उनके इतने असंख्यात करोड़ वर्ष के बाद आदि, ऐसा नहीं लिखा कि इनके बाद ही नाभिराज नाम के कुलकर हुए थे जो महाबुद्धिमान थे। इनसे पूर्ववर्ती युग श्रेष्ठ कुलकरों ने जिस लोक व्यवस्था के भार को धारण किया था, नाभिराज महाराज भी अच्छी तरह उस लोक व्यवस्था के भार को धारण किए हुए थे। ये सब कुछ प्रजा में अच्छी तरह से चलता रहे, व्यवस्थित रूप से चलता रहे, इस व्यवस्था को उन्होंने अच्छी तरह इस भार को धारण किया था। इनकी आयु 1 करोड़ पूर्व की थी। अब इनकी आयु घटते घटते 1 करोड़ पूर्व की हुई है। इनके बाद आदिनाथ भगवान की और भी कम होगी, 84 लाख पूर्व की होगी। इनकी आदिनाथ भगवान से 16 लाख पूर्व ज्यादा थी और शरीर की ऊंचाई 525 धनुष थे, अर्थात आदिनाथ स्वामी की ऊंचाई से 25 धनुष ज्यादा थी। इनका मस्तक मुकुट से प्रभायमान था, दोनों कान कुंडलों से अलंकृत थे। उनका मुख कमल अपने सौंदर्य से गर्वपूर्वक पौर्णमासी की पूर्णिमा के चंद्रमा का तिरस्कार कर रहा था। इतना सुंदर उनका मुख था तथा मंद मुस्कान से जो दांतों की किरणें निकल रही थी वे उसमें केसर की भांति शोभायमान हो रही थी। ऐसा थोड़ा पेज नंबर बोलिएगा प्लीज। पेज नंबर 59 चल रहा है। जिस प्रकार हिमवान पर्वत गंगा के जल प्रवाह से युक्त अपने तट को धारण करता है, उसी प्रकार नाभिराज महाराज भी अनेक आभरणों से उज्जवल और रत्नहार से
भूषित अपने वक्षस्थल को धारण कर रहे थे। उनके वक्षस्थल की उपमा दी यहाँ हिमवान पर्वत से, और वक्षस्थल में जो आभरण अर्थात जो आभूषण आदि जो लगे हुए थे उनकी उपमा गंगा की जल प्रवाह से युक्त तट से दी। ऐसे वक्षस्थल को वे धारण कर रहे थे। बाजूबंदों से सुशोभित उनके दोनों कंधे ऐसे मालूम होते थे मानो सर्प सहित निधियों के 2 घोड़े ही हों। वे नाभिराज जिस कटी भाग को धारण किए हुए थे वह अत्यंत सुदृढ़ था और स्थिर था, अर्थात उनका जो कमर का भाग बहुत ही सुदृढ़ और स्थिर था। उनके अस्थिबंध वज्रमय थे, हड्डियों के जो जोड़ थे वे वज्रमय जोड़ थे, इतने मजबूत थे, तथा उनके पास ही सुंदर नाभि शोभायमान हो रही थी। उस कटी भाग को धारण कर वे ऐसे मालूम होते थे मानो मध्य लोक को धारण कर ऊर्ध्व और अधोभाग में विस्तार को प्राप्त हुआ लोकस्कंध ही हो। जिस प्रकार लोकाकार पुरुषों का आकार हम लोग देखते हैं जिनवाणी आदि में जो चित्र बना रहता है, वैसे ही वे नाभिराज महाराज भी जो कटी भाग को धारण कर रहे थे वह मानो मध्य लोक को धारण, जो कटी भाग मध्य लोक को दर्शाता है, वह मध्य लोक को धारण कर ऊर्ध्व और अधोभाग में विस्तार को प्राप्त हुआ लोक स्कंध ही हो, ऐसी शोभा को भी प्राप्त हो रहे थे कि ऊर्ध्व में जो है 16 स्वर्ग, उसके ऊपर 9 गेयक, उसके ऊपर अनुदिश, फिर अनुत्तर, सबसे ऊपर में मोक्ष सिद्ध लोक, ये सब जो ऊर्ध्व भाग की शोभा है, और अधोभाग में पृथ्वी के नीचे का जो वर्णन हम पढ़ते हैं वह अधोभाग में विस्तार को प्राप्त हुआ लोक स्कंधी हो। वे नाभिराज महाराज करधनी से शोभायमान कमर को धारण किए हुए थे, जिससे ऐसे मालूम होते थे मानो सब ओर फैले हुए रत्न से युक्त रत्नदीप को धारण किए हुए समुद्र ही हों। पेज नंबर 60 लीजिएगा कि उनके शरीर का ऊर्ध्व भाग वक्षस्थल रूपी शिला से युक्त होने के कारण अत्यंत वजनदार था। मानो यह समझकर ही ब्रह्मा ने उसे निश्चल रूप से धारण करने के लिए उनके शरीर का जो वक्षस्थल था वह शिला की तरह था, इतना मजबूत था, शिला से युक्त होने की जैसा था। और उनकी उरुओं, उरु अर्थात घुटनों से ऊपर का जो भाग उसे उरु कहते हैं, तो उनके उरुओं से जो जंघाओं अर्थात पिंडरियों का बहुत ही मजबूत बनाया था। वे जिस चरण तल को धारण किए हुए थे वह चंद्र, सूर्य, नदी, समुद्र, मत्स्य, कच्छप आदि अनेक शुभ लक्षणों से सहित था। ऐसे शुभ लक्षण उनके चरणों में अंकित थे, जिनका नाम बताया कि चंद्रमा, सूर्य, नदी, समुद्र, मत्स्य, कच्छप, कच्छप अर्थात कछुआ आदि जो शुभ लक्षण होते हैं वे उनके चरणों में थे, जिससे वह उनके चरण ऐसे मालूम होते थे मानो यह चर अचर रूप सभी संसार सेवा करने के लिए उसके आश्रय में जा पड़ा हो, कि संसार के जितने भी पदार्थ जो हैं चर हो या अचर हो, चंद्रमा, नदी, समुद्र आदि जितने भी पदार्थ हैं वे मानो सभी पदार्थों ने उनके चरणों का आश्रय लिया हो, ऐसा शोभायमान उनके चरण हो रहे थे। इस प्रकार स्वभाव मधुरता और सुंदरता से बना हुआ नाभिराज का जैसा शरीर था, आचार्य महाराज कहते हैं कि मैं मानता हूं कि वैसा शरीर देवों की अधिपति इंद्र को भी मिलना कठिन है। जैसे सुंदर शरीर के वे भगवान आदिनाथ के होने वाले पिता जैसे शोभायमान हो रहे थे, वैसी शोभा इंद्र के पास भी मिलनी कठिन है। अब इनके समय में उत्पन्न होते वक्त बालक की नाभि में नाल दिखाई देने लगा था, और नाभिराज ने उसके काटने की आज्ञा दी। कि प्रजा जिनको किसी भी बात का पता नहीं था, उन्होंने आज्ञा दी कि इस नाल को काट दिया जाए, इसीलिए उनका नाभि यह सार्थक नाम पड़ गया, नाभिराज उनका नाम पड़ा। उन्हीं के समय आकाश में कुछ सफेदी लिए हुए काले रंग के सघन मेघ प्रकट हुए थे, जो कि इंद्रधनुष से सहित थे। कि जैसे काले रंग के मेघ अभी हम लोग देखते हैं आकाश में,
वे उनके समय में प्रकट हुए थे। उसके पहले काले रंग के मेघ, अर्थात कहने का अर्थ है कि उनके पहले नहीं थे आकाश में, और ऐसे मेघ जो कि 7 रंग के इंद्रधनुष से सहित थे। उस समय काल के प्रभाव से उद्गल परमाणुओं में मेघ बनाने की सामर्थ्य उत्पन्न हो गई थी। इसलिए सूक्ष्म उद्गलों द्वारा बने हुए मेघों के समूह लगातार आकाश को घेर कर जहां तहां वे मेघों के समूह फैल गए थे। वे मेघ विष से युक्त थे, तो मेघ थे तो उनमें बिजली भी थी, और गंभीर गर्जना भी करते थे, और पानी भी बरसाते थे, जिससे वे मेघ ऐसे शोभायमान होते थे मानो सुवर्ण की मालाओं से सहित मद बरसाने वाले और गरजते हुए कोई हाथी ही हो। ऐसे सुवर्ण की माला से सहित मद बरसाने वाले और गरजते हुए, मद अर्थात वे पानी बरसाते थे, तो वो मानो जिस प्रकार हाथी मद बरसाता है, वैसे हाथी के समान वे मेघ शोभायमान हो रहे थे। उस समय मेघों की गंभीर गर्जना से टकराई हुई पहाड़ों की दीवारों से जो प्रतिध्वनि निकलती थी। गंभीर गर्जना, मेघों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ते हैं, हम लोग सुनते हैं, और वह गड़गड़ाहट जब पहाड़ों की दीवारों से टकराती थी, उससे जो प्रतिध्वनि निकलती थी, उससे मालूम होता था कि पर्वत की जो दीवारें हैं वे कुपित होकर प्रतिध्वनि के बहाने आक्रोश वचन अर्थात गालियां ही कह रही हूँ, कि गाली गलौज कर रही हूँ। इस प्रकार की वहां पर गड़गड़ाहट उन मेघों से होती थी कि जो मेघों की आवाज पर्वत की दीवारों से जाकर टकरा कर उनसे जो एक प्रतिध्वनि निकलती थी, वह मानो गालियां ही कह रही हूँ, ऐसा लगता था। मेघमाला द्वारा बरसाई हुई जलकणों को धारण करने वाला ठंडा ठंडा वायु मयूरों के पंखों को फैलाता हुआ बह रहा था। आकाश में बादलों का आगमन देखकर चातक पक्षी बहुत हर्षित होते थे। वे मनोहर शब्द बोलने लगते थे, और मोरों के जो समूह है वह अकस्मात तांडव नृत्य करने लगे थे। कि चातक पक्षी तो माने जातक चातक पक्षी होता है ना, एक पक्षी। चातक पक्षी जो कि चंद्रमा को भी वो निहारता रहता है, ऐसा पढ़ने में आता है कि चातक पक्षी चंद्रमा की ओर निहारता है। वही चातक पक्षी मेघ जब पानी बरसाते थे, तो उस समय में वे चातक पक्षी तो मनोहर शब्द कहते थे, और मोरों के समूह तांडव नृत्य अर्थात बहुत ही उन्मत्त नृत्य मोरों के समूह करते थे। चातक पक्षी मनोहर शब्द कहते थे। उस समय धारावार बरसाते हुए मेघों के समूह ऐसे मालूम होते थे जिनसे धातुओं के निर्झर निकल रहे हैं, ऐसे पर्वतों का मानो अभिषेक करने के लिए ही तत्पर हुए हैं। वे बादल गरजते हुए, पेज नंबर 61 लीजिएगा, कि वे बादल गरजते हुए मोटी धार से बरस रहे थे, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो कल्पियों का क्षय हो जाने के शोक से पीड़ित होकर रुदन ही कर रहे हों, रो रो कर आंसू ही बहा रहे हों। ये इतनी सुंदर यहाँ पर कल्पना आचार्य महाराज ने कल्पना की है कि बादल गरजते थे तो उनसे मोरों के समूह नृत्य भी करते थे, चातक पक्षी मनोहर शब्द भी करते थे, और आगे ये लिखे हैं कि उन बादल गरजते से ऐसा भी लगता था कि मानो कल्प वृक्ष नष्ट हो गए थे पूरी तरह, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, कल्प वृक्ष बिल्कुल नहीं रहे, तो उसके कारण वे बादल मानो रो रो कर आंसू ही बहा रहे हों, ऐसा भी आभास होता था। वायु के आघात उन मेघों से ऐसा गंभीर सता था मानो बजाने वाले की हाथ की चोट से मृदंग का ही शब्द हो रहा हो। कि बहती हुई पवन के आघात से जब मेघों में वह हवा का आघात लगता था, तो मानो बजाने वाले हाथ की चोट से जिस प्रकार मृदंग का शब्द होता है, उस प्रकार वायु रूपी हाथ की चोट से, यहाँ वायु की उपमा हाथ से दी है, कि वायु रूपी हाथ की चोट से बादल रूपी मृदंग का मानो शब्द ही हो रहा था। उस समय आकाश में बिजली चमक रही थी, जिससे ऐसा लगता था मानो आकाश रूपी रंगभूमि में अनेक रूप धारण करती हुई क्षण भर में यहाँ तो क्षण भर में वहां, इस प्रकार अपने शरीर को घुमाती हुई कोई नटी नृत्य कर रही थी। कि एक एक सुंदर सुंदर यहाँ पर उपमाएं दी हैं कि बादलों की गड़गड़ाहट कैसी लगती थी,
जब पानी बरसते थे, बादलों का आगमन होने से किसे प्रसन्नता होती थी, कौन मनोहर शब्द करते नदी थे? है कि नटी? नटी नृत्य कर रही हो। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है नटी नृत्य कर रही हो। नटी, नटी मतलब जो नटी होती है ना, जो कर्तव्य दिखाती है, यहाँ कहा ना क्षण भर में यहाँ, क्षण भर में वहां, तो जो कर्तव्य दिखाने वाले नट होते हैं वे इसी प्रकार से कर्तव्य दिखाते हैं कि अभी यहाँ तो दूसरी क्षण वहां, इस प्रकार के वे कर्तव्य दिखाते हैं। तो आकाश में जो बिजली चमकती है उसका भी कोई स्थान निर्दिष्ट नहीं है, अभी यहाँ बिजली चमक रही है, दूसरे क्षण देखेंगे वहां बिजली चमक रही है। तो वे जो बिजली चमकती है उससे ऐसी शोभा आकाश की हो रही थी कि मानो आकाश रूपी रंगभूमि में, आकाश रूपी जो नाटक का कोई स्टेज है जैसे समझ लीजिए, उस रंगभूमि में अनेक रूप धारण करती हुई कोई नटी है जो कि इधर से उधर, उधर से इधर इस प्रकार घूमते घूमते नृत्य कर रही हो, ऐसी वह बिजली की शोभा दिखाई पड़ रही थी। जिस प्रकार बालक पयोधर, पयोधर का अर्थ होता है बादल और पयोधर का अर्थ होता है माता का स्तन, दोनों होता है। तो जिस प्रकार बालक पयोधर अर्थात माता के स्तन में आसक्त होते हैं, उससे वे अपनी क्षुधा निवारण करते हैं, उसी प्रकार जो चातक पक्षी थे वे भी पयोधर अर्थात मेघों में आसक्त थे। बालक जिस प्रकार कठिनाई से प्राप्त हुए पेय अर्थात दूध, पेय का अर्थ हुआ दूध, उस दूध को पीकर तृप्ति को प्राप्त नहीं होते थे, उसी प्रकार चातक पक्षी भी कठिनाई से प्राप्त हुए पेय जल को, पेय अर्थात मेघ की जल को पीते हुए तृप्त नहीं होते थे। कि चातक पक्षी के बारे में पहले कहा कि वे बड़े बादलों का आगमन देखकर मनोहर शब्द कहने लगते थे। अब जब वे बादल मेघ बरसा रहे हैं, उस समय के दृश्य का वर्णन कर रहे हैं कि उस समय वे चातक पक्षी मेघों में इस प्रकार आसक्त थे, और जिस प्रकार बालक दूध को पीते हुए तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार ऐसी मोटी मोटी जो जलधारा पड़ रही थी, उस जल को पीते हुए भी वे चातक पक्षी जो थे वे तृप्त नहीं हो पा रहे थे। वे पयोधर चातक का पक्षी भी, क्या, पयोधर का क्या अर्थ बताया भाई साहब? पयोधर माने बालक, बादल, पयोधर माने बादल, और पयोधर का माने माता का स्तन, दोनों अर्थ यहाँ पर दिया। देखिए ऊपर में पयोधर के बाद लाइन देके लिखा है माता के स्तन में, उसके नीचे के लाइन में पयोधर के बाद लाइन देके लिखा मेघों में आसक्त थे। तो एक ही शब्द के जो दो अर्थ होते हैं, उन दोनों अर्थों का इस प्रकार से यहाँ पर सामंजस्य रखते हुए आचार्य महाराज वर्णन कर रहे हैं कि पयोधर यहाँ पर मेघों की धारा का चातक के साथ वर्णन किया। अथवा वे बादल पामर मनुष्यों के समूह के समान आचरण करते थे। अब इसी बात को यदि निगेटिव रूप से लें, पहले उन्होंने अस्थिर रूप से कहा किस प्रकार बादल से चातक पक्षी प्रेम करते थे, अब वे उसी को घुमाकर निगेटिव रूप में कह रहे हैं कि अथवा वे बादल पामर मनुष्यों, पामर अर्थात पापी मनुष्यों के समान, के समूह के समान आचरण करते थे। अब उनमें क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार पामर मनुष्य अर्थात कोई पापी मनुष्य स्त्री में आसक्त हुआ करते हैं, उसी प्रकार वे भी बिजली रूपी स्त्री में आसक्त थे। इन बादलों की उपमा अब पापी मनुष्य से भी दे डाली कि पापी मनुष्य जैसे स्त्री में आसक्त होते हैं, वैसे वे बिजली रूपी स्त्री में वे बादल आसक्त थे। पामर मनुष्य अर्थात पापी मनुष्य जिस प्रकार खेती के योग्य वर्षा काल की अपेक्षा रखते हैं, उसी प्रकार वे भी वर्षा काल की अपेक्षा रखते थे। पामर मनुष्य जिस प्रकार महाजड़ अर्थात महामूर्ख होते हैं, उसी प्रकार वे भी महाजल अर्थात भारी जल से भरे हुए थे। इस प्रकार पामर मनुष्य महाजड़ का अर्थ दिया, महाजड़ अर्थात महामूर्ख होते हैं, वैसे ही वे बादल भी महाजल से भरे हुए थे। पामर मनुष्य जिस प्रकार खेती करने में तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार मेघ भी खेती कराने में तत्पर थे। वे मेघ भी खेती कराने में, मेघ जब बरसते हैं तो किसान खेती करने में तत्पर होता है, उस कार्य में वे भी तत्पर थे। उस समय मेघों से जो पानी की बूंदें गिर रही थी, तो भगवान नाभिराज के समय में जबकि काले काले बादल उत्पन्न हुए थे, उस समय उसके पहले नहीं होते थे, और बादलों से जो वर्षा होती थी, उस वर्षा की रमणीयता का यहाँ वर्णन चल रहा है कि उस समय मेघों से जो पानी की बूंदें गिर रही थी, वे मोतियों के समान सुंदर थी,
तथा उन्होंने सूर्य की किरणों के ताप से तपी हुई पृथ्वी को शांत कर दिया था। ऐसी उनमें विशेषता थी, या उनका उन मेघों की जो धारा थी उसका उपकार था कि जो पृथ्वी तप रही थी, उस तपती हुई पृथ्वी को उन मेघों की धारा ने शांत कर दिया। इस प्रकार उन्होंने प्रकृति के ऊपर उपकार किया, जीवों के ऊपर उपकार किया। इसके अनंतर मेघों से पड़े हुए जल की आर्द्रता, पृथ्वी का आधार, आकाश का अवगाहन, वायु का अंतर्निहार अर्थात शीतल परमाणुओं का संचय करना और धूप की उष्णता, इन सब गुणों के आश्रय से उत्पन्न हुई द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूपी सामग्री को पाकर खेतों में अनेक अंकुर पैदा हुए। जब ये वर्णन कर दिया, पहले मेघों का वर्णन किया, मेघ उत्पन्न हुए, फिर मेघों की शोभा का, जल की धारा की शोभा का, बिजली को शोभा का, ये सब वर्णन करने के बाद अब आचार्य महाराज ये कर रहे हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूपी सामग्री को पाकर खेतों में अनेक अंकुर पैदा हुए। वे अंकुर पास पास जमे हुए थे, फिर भी अंकुर अवस्था से लेकर फल लगने तक निरंतर धीरे धीरे बढ़ते जाते थे। इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार के धान्य बिना बीज बोए ही, किसी ने बीज आदि बोया नहीं, उस समय लोगों को पता भी नहीं था कि किस प्रकार खेती आदि की जाती है, कुछ ज्ञान नहीं था, तो बिना बीज बोए ही वे धान्य सब और पैदा हुए थे। वे सब धान्य प्रजा के पूर्वोपार्जित कर्म के, पुण्य कर्म के उदय से अथवा उस समय के प्रभाव से ही समय पाकर पक गए तथा फल देने के योग्य हो गए, कि बिना किसी पुरुषार्थ के, किसी ने भी कोई परिश्रम नहीं किया, मगर इस प्रकार से पृथ्वी सस्य श्यामला हो गई, हरी भरी हो गई। अब बहुत सुंदर उपमा आगे दी है यहाँ पर कि जिस प्रकार पिता के मरने पर पुत्र उनके स्थान पर आरूढ़ होता है, पिता की गद्दी पर पुत्र बैठता है, उसी प्रकार कल्पवृक्षों का अभाव होने पर जब ये कल्पवृक्ष नष्ट हो गए तो वे धान्य उनके स्थान पर अर्थात कल्पवृक्षों के स्थान पर ये जो धान्य अपने आप सब और पैदा हो गए, वे धान्य उन कल्पवृक्षों के स्थान पर आरूढ़ हुए। उस समय न तो अधिक वृष्टि होती थी और न ही कम, किंतु मध्यम दर्जे की औसत वृष्टि होती थी, औसत बारिश होती थी, कि अतिवृष्टि का प्रलयकालीन जो रूप होता है वह भी नहीं दिखाई देता था, और अनावृष्टि के कारण जो अकाल की स्थिति हो जाती है वह भी नहीं दिखाई देती थी। मध्यम मध्यम दर्जे की वृष्टि होती थी, जिससे कि सब प्रकार के जो धान्य थे वे बिना किसी विघ्न बाधा के फलों से सहित हो गए। तो कितने प्रकार के धान्य यहाँ पर नाम दिया कि साठी, चावल, कलम, बीही, सरसों, धनिया, जीरा, मूंग, उड़द, मोठ, चना, कुल्थी, अनेक प्रकार के धान्य तथा कुसुम्भ, कुसुम्भ के लिए कहा जिसकी लाल रंग बनता है, ऐसा लिखा कुसुम्भ के लिए, और कपास आदि प्रजा की आजीविका के हेतु उत्पन्न हो गए थे। कपास जिससे कि सूत निकालते हैं, तो ये कपास आदि सभी कुछ अब प्रजा की, अब क्योंकि कर्म भूमि में, भोग भूमि कर्म भूमि में परिणत हो चुकी थी लगभग यहाँ पर, तो ये सब जो कर्म भूमि में जो प्रजा की आजीविका के जो साधन होते हैं, ये सभी धान्य आदि वहां उत्पन्न हो गए थे। इस प्रकार भोग के योग्य इन धान्यों के मौजूद रहते हुए भी इनके उपयोग को नहीं जानने वाली प्रजा बार बार मोह को प्राप्त होती थी, कि सब कुछ उन्हें उपलब्ध हो गया था, लेकिन उपलब्ध होते हुए भी उनको किस प्रकार उपयोग में लाया जाए, किस प्रकार उनका यूज किया जाए, इस बात का चूंकि प्रजा को ज्ञान नहीं था, इसलिए वह उनको देख करके बार बार मोह को प्राप्त होती थी। ये क्या है, क्या नहीं है, ऐसा उन्हें भ्रम होता था, कि वह उन्हें देखकर बार बार भ्रम में पड़ जाती थी कि यह क्या है, हमारी कोई उपकार की वस्तु है या हमारे अपकार की वस्तु है, इसको हम किस प्रकार प्रयोग में लें। इस सब बात को लेकर वे असमंजस में प्रजा पड़ गई थी। इस युग परिवर्तन के समय कल्प वृक्ष जो कि बिल्कुल ही नष्ट हो गए थे, प्रजा जो निराश्रय होकर, आश्रय रहित होकर व्याकुल होने लगी कि अब किस प्रकार पेट की भूख को शांत किया जाए। उस समय आहार संज्ञा के उदय से उन्हें तीव्र भूख लग रही थी, जो कि पहले नहीं लगती थी। पहले हम लोग पढ़े थे ना कि 3 दिन में क्या बद्री फल के बराबर उससे उनकी भूख शांत होती थी, फिर दूसरे काल में 2 दिन के अंतर उन्हें भूख लगती थी, फिर तीसरे काल में 1 दिन के अंतर ही क्या कोई फल बताया था, बेर के बराबर फल से उनकी भूख शांत होती थी। लेकिन अब वह बात नहीं रह गई थी। आमले के बराबर। हाँ,
अब आहार संज्ञा के उदय से उनको तीव्र भूख लगने लग गई थी और उनके शांत करने का उपाय वे जानते नहीं थे। इसलिए जीवित रहने के संदेश से उनके चित्त व्याकुल हो उठे कि अब कैसे जीवित रह सकेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है कि भूख लग रही है और भूख का निवारण किस प्रकार करेंगे मालूम नहीं है। तब वे लोग उस युग के मुख्य नायक अंतिम कुलकर नाभिराज महाराज के पास जाकर बड़ी दीनता से उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि मनोवांछित फल देने वाले तथा कल्पांत काल तक नहीं भुलाए जाने के योग कल्प वृक्षों के बिना हम पुण्यहीन अनाथ लोग किस प्रकार जीवित रहें। ये अपनी सब समस्या उन्हें बताई। नाभिराज महाराज से फरियाद की कि आप ही कोई उपाय बताइए। तो हे देव, इस ओर ये अनेक वृक्ष उत्पन्न हुए हैं जो कि फलों के बोझ से झुकी हुई अपनी शाखाओं द्वारा इस समय मानो हम लोगों को बुला ही रहे हैं। इस प्रकार से सब फलों के बोझ से ये झुक गए हैं, ऐसा लगता है मानो हमें बुला रहे हैं। तो ये वृक्ष छोड़ने के योग्य हैं या सेवन करने योग्य हैं, ये हम नहीं जानते। कि इनके फल ग्रहण करेंगे तो ये फल हमें मारेंगे या हमारी रक्षा करेंगे, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। इनका क्या उपयोग है, इन्हें किस प्रकार उपयोग में लाना चाहिए, इच्छा अनुसार इनका संग्रह कर सकते हैं या नहीं, आप ये सब बात हमें कहिए। तो हे देव नाभिराज, आप यह सब जानते हैं और हम लोग अनभिज्ञ हैं, अर्थात हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग अत्यंत मूर्ख हैं। इसलिए दुखी होकर आपसे हम पूछ रहे हैं, आप प्रसन्न होकर हमें इसका उपाय बताइए। इस प्रकार जो आर्य पुरुष हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस विषय में बिल्कुल मूढ़ थे, अत्यंत घबराए हुए थे। उन्हें पहले अभय दान देते हुए नाभिराज महाराज ने कहा कि उनसे डरो मत। और फिर वे कहने लगे कि चूंकि अब कल्प वृक्ष नष्ट हो गए हैं, इसलिए पके हुए फलों के भार से नम्र हुए ये जो साधारण वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, जो कि कल्प वृक्ष तो नहीं है, साधारण वृक्ष है, लेकिन अब ये साधारण वृक्ष ही तुम्हारा उसी प्रकार उपकार करेंगे जैसा कि पहले कल्प वृक्ष करते थे। हे भद्र पुरुषों, ये वृक्ष तुम्हारे भोग्य हैं, तुम्हारे भोगने के योग्य हैं, इस विषय में तुम्हें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। परंतु उन्होंने परंतु कहते हुए हाथ का इशारा दिखाया कि सभी वृक्ष भोगने योग्य नहीं है। इन विष वृक्षों को, कुछ विष वृक्ष भी होते हैं, उनकी तरफ इशारा किया कि इन विष वृक्षों को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। ये स्तंभकारी आदि कोई औषधियां हैं, इनके मसाले आदि के साथ पकाए हुए अन्न आदि खाने योग्य पदार्थ अत्यंत स्वादिष्ट हो जाते हैं, लेकिन सीधे सीधे डायरेक्टली इन वृक्षों का सेवन करना उचित नहीं है। ये स्वभाव से ही मीठे तथा लंबे लंबे पौधे, तब उन्होंने दूसरे पौधों की ओर इशारा किया, उनकी ओर दिखाया कि ये जो पौधे हैं जो स्वभाव से ही मीठे हैं, लंबे लंबे पौड़े और ईख के पेड़ लगे हुए हैं, इन्हें दांतों से चबा चबा कर इनका रस पीना चाहिए या फिर यंत्रों से पेलकर इनका रस निकाल कर पीना चाहिए। जैसे कि गन्ने का रस निकालने की मशीन हम लोग देखते हैं कई जगह रास्ते आदि में, तो वैसे ही यंत्रों से पेल कर या फिर दांतों से चबाकर इनका रस पीना चाहिए। दयालु महाराज नाभिराज ने थाली आदि अनेक प्रकार के बर्तन हाथी के गंडस्थल पर मिट्टी द्वारा बनाकर उन आर्य पुरुषों को दिए। जब भी भोजन करेंगे तो किसमें करेंगे, अब तो भोजन करने के लिए कुछ पात्र की भी आवश्यकता हो, तो इस प्रकार के बर्तन बनाकर उन्हें दे दिए। और ये बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, इनको बनाने का भी उन्होंने उपदेश दिया। इस प्रकार महाराज द्वारा बताए हुए उपायों से प्रजा बहुत ही प्रसन्न हुई। उस समय भोग भूमि की व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी। यद्यपि तीसरा काल ही था, तीसरा काल का अंत समय जो चल रहा था, अब यहाँ भोग भूमि की व्यवस्था बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी। प्रजा का हित करने वाले केवल नाभिराज ही उत्पन्न हुए थे, इसलिए वे ही कल्प वृक्ष की स्थिति को प्राप्त हुए थे। अर्थात वे नाभिराज महाराज अब कल्प वृक्ष के समान प्रजा का हित करते थे। उन्होंने इस प्रकार जो उपाय बताया, जिसके कारण प्रजा को इतनी अधिक सांत्वना मिली, प्रजा को अपनी क्षुधा तृषा आदि को निवारण करने का उपाय प्राप्त हुआ, तो उन्होंने प्रजा का बहुत बड़ा हित किया। ऊपर हम लोगों ने जो पढ़ा प्रतिश्रुति को लेकर नाभिराज पर्यंत, अभी तक हम लोगों ने जिन 14 मनुओं का क्रम से वर्णन किया है, वे सब अपने पूर्व भाव में क्या थे ये बता रहे हैं कि 14 के ऊपर सभी अपने पूर्व भाव में सभी विदेश क्षेत्रों में उच्च कुलीन महापुरुष थे। उन्होंने उस भाव में पुण्य बढ़ाने वाले पात्रदान,
तथा यथा योग्य व्रत आचरण रूपी अनुष्ठानों के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त होने से पहले ही भोग भूमि की आयु बांध ली थी। अर्थात उन्होंने जो पुण्य बढ़ाने वाला पात्र दान किया, उस पात्र दान से उन्होंने भोग भूमि की जो आयु बांध ली थी, उसी कारण से उन्होंने सम्यक दर्शन बाद में प्राप्त किया, लेकिन भोग भूमि की आयु पहले ही बांध ली थी। बाद में जिन दिन भगवान के समीप रहने से उन्हें क्षयिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त हुआ, सुख ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके फलस्वरूप आयु के अंत में मरकर वे इस भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए थे। इस 14 में से कितने ही कुलकरों को जाति स्मरण था और कितने ही अवधि ज्ञान रूपी नेत्र के धारक थे। अर्थात सभी को अवधि ज्ञान नहीं था, कुछ को ज्ञाति स्मरण था, कुछ को अवधि ज्ञान प्राप्त था। इसलिए उन्होंने विचार कर प्रजा के लिए ऊपर कहे हुए नियोगों कार्यों का उपदेश दिया। सभी कुलकरों ने प्रजा के समय जिस प्रकार की भी जैसी स्थिति हुई, प्रजा को जिस प्रकार का भी भय हुआ या जो भी उन्हें जरूरत पड़ी, उन सब का उन्होंने वहां समाधान प्रजा को दिया। कि प्रजा के जीवन का उपाय जानने से मनु, अब ये मनु क्यों कहते हैं, ये कुलकर थे, इन्हें मनु भी कहा जाता है। तो मनु क्यों कहा जाता है, ये बता रहे कि प्रजा के जीवन का उपाय जानने से मनु थे, और आर्य पुरुषों को कुल की भांति इकट्ठे रहने का उपदेश देने से कुलकर कहलाते थे। कि मनु क्यों कहलाते थे, तो प्रजा के जीवन का उपाय जानते थे, इसलिए मनु। और आर्य पुरुष जो उस समय भोग भूमि में जो होते हैं, उनको आर्य पुरुष कहा जाता है, उत्पन्न जो होते हैं। तो उन आर्य पुरुषों को कुल की भांति इकट्ठे रहने का, जिस प्रकार एक कुल में जो सगे संबंधी आदि जो होते हैं इकट्ठे होते हैं एक कुल के अंदर में, वैसे कुल की भांति इकट्ठे रहने का उपदेश दिया, इसलिए उन्हें कुलकर भी कहते थे। और इन्होंने अनेक वंशों की स्थापना की, इसलिए कुलधर भी कहलाते थे। कि मनु कहलाते थे, कुलकर कहलाते थे और कुलधर कहलाते थे। क्यों कहलाते थे, इन सब का उत्तर यहाँ पर दिया। तथा युग के आदि में होने से युगादि पुरुष भी कहे जाते थे। भगवान ऋषभ देव तीर्थंकर भी थे और कुलकर भी माने गए थे। कि यूं तो 14 कुलकरों का ही वर्णन दिया, लेकिन भगवान ऋषभ देव ने भी जिस प्रकार से प्रजा का पालन किया, उनको भी कुलकर माना गया है। प्रजा में कुलकर ऋषभ देव भगवान को भी यह माना गया है यहाँ पर। और इसी प्रकार भरत चक्रवर्ती भी थे, उन्होंने भी ब्राह्मण वंश की स्थापना भी की थी, तो वे कुलधर भी कहलाते थे। ये भगवान ऋषभ देव और भरत चक्रवर्ती, ये कुलकर और कुलधर दोनों कहलाते थे। उन कुलकरों में से आदि के 5 कुलकरों ने, अब यहाँ पर जब भोग भूमि कर्म भूमि में जब परिणत हो रही थी, उस समय प्रजा में कुछ कुछ अनाचार आदि फैलने लगा था, जिसके कारण कुछ दंड व्यवस्था की भी जरूरत पड़ने लगी थी। न्याय व्यवस्था को चलाने के लिए प्रजा को दंड आदि देने की जरूरत पड़ती है। तो शुरू के जो 5 कुलकर थे, उन्होंने अपराधी मनुष्यों के लिए क्या दंड की व्यवस्था की, ना हा, बस इतना ही दंड का व्यवस्था की कि वे हा कह देते थे, जिसका अर्थ होता है कि अर्थात खेद है कि तुमने ऐसा अपराध किया। ऐसा अपराध जब हा कह दिया जाता था उसके लिए, तो हा कहना ही उसके लिए बहुत बड़ा दंड था, और वे उस अपराध को छोड़ने की प्रवृत्ति करते थे। उनके आगे के जो बाद के 5 कुलकर थे, जब अपराध धीरे धीरे और थोड़ा फैलने लगा, सिर्फ हा कहने से काम नहीं चलता था, तब उन्होंने हा और माँ, इन 2 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की। कि हा के साथ बाद के 5 कुलकर माँ भी कहने लगे, जिसका अर्थ बताया कि खेद है तुमने ऐसा अपराध किया। हा अर्थात खेद है, और माँ अर्थात अब आगे ऐसा नहीं करना। अब उन्हें थोड़ी सी वार्निंग भी देने की जरूरत पड़ने लग गई थी प्रजा को, कि भाई किया सो किया, ये खेद है तुमने ऐसा अपराध किया, लेकिन माँ अर्थात अब आगे ऐसा नहीं करना। इसके बाद के जो शेष कुलकर अर्थात 4 कुलकर थे, तब हा और माँ से भी काम नहीं चल रहा था, तब उन्होंने और एक दंड व्यवस्था लागू की कि हा, माँ और धिक, इन 3 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की। अर्थात खेद है, अब ऐसा नहीं करना, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। और हा माँ के बाद धिक, धिक अर्थात तुम्हें धिक्कार है, जो रोकने पर भी अपराध करते हो। कि जो अपराधी जिसे कह दिया हा खेद है ऐसा नहीं करना, उसके बाद भी अपराध कर रहे हैं, तो उसे माँ कहा कि अब आगे ऐसा नहीं करना, उसके बाद भी कर रहे हैं तो धिक भी कहते थे कि तुम्हें धिक्कार है, तुम रोकने के बाद भी अपराध करते हो। ये इतना ही जो शब्द है
वह बहुत बड़ा उनके लिए दंड था उस समय में। तो भरत चक्रवर्ती के समय लोग अधिक दोष या अपराध करने लगे थे। उस समय दोष अपराध और जब बढ़ गए थे, तब भरत चक्रवर्ती ने वध, बंधन आदि शारीरिक दंड देने की रीति चलाई थी। उसके पहले इन सब वध, बंधन आदि की जरूरत नहीं पड़ती थी। किसी का वध किया जाए, उसे प्राण दंड का हुक्म दिया जाए या बंधन में बांधने का हुक्म दिया जाए, ऐसी व्यवस्था की जरूरत भरत चक्रवर्ती के पहले नहीं थी। लेकिन भरत चक्रवर्ती ने इनको भी, इस रीति को भी चालू किया। इन मनुओं की आयु ऊपर अमम आदि की संख्या द्वारा बतलाई गई है। कि जो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि सबसे पहले जो कुलकर थे, प्रतिश्रुति कुलकर, उनकी आयु अमम में थी, जिसका कि बताया गया था उस समय में कि अमम के बाद कौन सा होता है, ये सब उसमें आगे जैसे जैसे है ये सारा वर्णन अब पुनः यहाँ पर दे रहे हैं कि अमम आदि की संख्या द्वारा बतलाई गई है। अब उनका निश्चय करने के लिए उनकी परिभाषाओं का निरूपण करते हैं कि कितने अमम बराबर कितना आगे का जो है यूनिट है, काल की इकाई है, वह क्या होगी, जो हम बता रहे थे इसके पहले, उसका यहाँ पर शास्त्र में अब वर्णन किया गया है। उस समय किसी ने पूछा था कि इस प्रकार के प्रश्न भी आएंगे क्या, तब मैंने कहा नहीं आएंगे। लेकिन अब चूंकि इसका पूरी अच्छी तरह से परिभाषा बताई गई यहाँ पर, तो इस विषय से भी प्रश्न आएंगे। क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ता हूं कि इन मनुओं की आयु ऊपर अमम आदि की संख्या द्वारा बतलाई गई है। उसका निश्चय करने के लिए उनकी परिभाषाओं का निरूपण करते हैं। यहाँ पर सीधे चल रहे हैं हम लोग। सबसे कम जो यहाँ पर हम लोगों ने पूर्वांग पढ़ा कि 1 कोटि पूर्व पढ़ा, नाभिराज महाराज की आयु क्या पढ़ी, 1 कोटि पूर्व। अब 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। कितना, ये सबसे यहाँ पर छोटी इकाई बताई। ये पूर्वांग जो कि 84 लाख वर्ष का है, यह एक पूर्वांग बनता है। और 84 लाख का वर्ग करने पर, अर्थात 84 लाख को 84 लाख से जब गुणा करते हैं, तो जो गुणनफल आता है वह एक पूर्व कहलाता है। एक पूर्व, इसे क्या दिया, 84 लाख इंटू 84 लाख अर्थात 70, 56, उसके बाद अनेक शून्य है, तो इसको यदि आप लेंगे तो ये आएगा एक पूर्व बराबर 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। कितना होते हैं, एक पूर्व माने 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। इस संख्या में 1 करोड़ का गुणा कर दें, उसके बाद जो लब्धि फल मिलेगा उतना एक पूर्व कोटि कहलाता है। एक पूर्व कोटि अर्थात नाभिराज महाराज की जो आयु थी 1 करोड़ पूर्व, तो वह 1 करोड़ पूर्व कितना था, 69,56,000 करोड़ वर्ष मल्टीप्लाइड बाई 1 करोड़, जो भी आएगा उतनी आयु नाभिराज महाराज की थी। अब पूर्व की संख्या में 84 का गुणा करने पर जो लब्ध आता है उसे परवांग कहते हैं। कि इसके पहले के जो कुलकर थे उनकी आयु पर्व में थी, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि पर्व में आयु थी, तो पर्व पुरुष से बड़ा होता है। तो ये कह रहे हैं कि पूर्व की संख्या में 84 का गुणा करने पर जो आएगा वो परवांग, अर्थात जो हम लोगों ने पढ़ा कि 70,56,000 करोड़ का एक पूर्व है, उस 70,56,000 करोड़ में 84 का गुणा करने पर जो आएगा वह एक परवांग होता है। और परवांग में पूर्वांग अर्थात 84 लाख का गुणा करने से, अब जो परवांग आया उसको फिर 84 लाख से गुणा करेंगे तो वो पर्व कहलाता है। इसके आगे जो नयुतांग, नयुत आदि संख्याएं कही हैं, उनके लिए भी क्रम से 84 लाख से गुणा करने में तो पूर्वांग हो जाएगा ना। 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग हुआ, और 84 लाख को फिर 84 लाख से गुणा करेंगे तब एक पूर्व हुआ। जो बताया 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व हुआ। 84 लाख जो हुआ, 84 लाख इक्वल टू एक पूर्वांग। यहाँ पे 84 एक लाख लाइन वर्ष दिया है इक्वल ना, टू पूर्व की संख्या में 84 गुणा करने पर एक जो पूर्व लब्ध हो में उसको 84 का पूर्वांग। गुणा करने पर जो लब्ध हो उसे परवांग कहते हैं। अच्छा, परवांग नहीं परवांग। कहते हैं। परवांग में पूर्वांग अर्थात 84 लाख का गुणा नहीं करने नहीं, पे आप पर्व देखिए, ये कहलाता पूर्व कहते हैं। आप ठीक से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, है। हाँ, लिख लीजिए कागज में, 84 लाख वर्ष इक्वल टू पूर्वांग। और फिर 84 लाख को फिर 84 लाख से गुणा करेंगे तो वो पूर्व होता है, उसे कहते हैं पूर्व। पर्व नहीं कहते, उसे पूर्व कहते हैं।
अर्थात एक पूर्व बराबर हुआ 70,56,000 करोड़ वर्ष। एक पूर्व बराबर 70,56,000 करोड़ वर्ष। ऐसे 84 लाख पूर्व की आयु थी आदिनाथ भगवान की। 70,56,000 करोड़ में 84 लाख से गुणा करेंगे, उतनी उनकी आयु थी आदिनाथ भगवान की। क्या ये भैया एक कोटि पूर्व थी ना? हाँ, की आयु 1 कोटि पूर्व थी ना? एक पूर्व की आयु 1 कोटि पूर्व नहीं थी, 1 पूर्व की थी। 1 कोटि पे 1 करोड़ से गुणा कर दीजिए, वो एक पूर्व की आयु हो जाएगी। 70,56,000 करोड़ वर्ष में 1 करोड़ से गुणा करेंगे तो वो एक पूर्व की आयु हो जाएगी, जो कि आदि नाभिराज महाराज की थी। नाभिराज महाराज की जो आयु थी उसमें 1 पूर्व कोटि से 1 करोड़ को गुना कर दें। हाँ, 1 पूर्व कोटि से 1 करोड़ को गुना करें। नाभिराज 1 कोटि से 1 कोटि 1 पूर्व से 1 करोड़ को गुणा करेंगे तब तो 1 पर्व बनेगा। 1 कोटि पूर्व आएगा। हाँ, 1 कोटि पूर्व आएगा, 1 पर्व नहीं, 1 कोटि पूर्व आएगा। हाँ, 1 कोटि पूर्व आएगा, 1 कोटि पूर्व आएगा। हाँ जी, नहीं अभी तो आपने बताया 70,056 70,56,000 84 करोड़ लाख वर्ष। को गुणा करेंगे तो आदिनाथ की आएगी। पहले तो आपने ये बोला। नहीं, फिर से बोल रहा हूँ, देखिए 84 लाख को 84 लाख से गुणा करेंगे तो एक पूर्व बना। उनकी आदिनाथ भगवान की आयु नहीं बनी हुई, एक पूर्व बना, खाली पूर्व कोटि बना। हाँ, एक पूर्व बना, जो कि एक पूर्व बराबर 70,56,000 करोड़ वर्ष, जो यहाँ दिखाया है यहाँ पर इक्वल टू करके, ये एक पूर्व बना। अब आपको आदिनाथ भगवान की आयु निकालनी है तो 70,56,000 करोड़ में 84 लाख का गुणा करेंगे। उसके बाद जो आएगा वो हमारा कैलकुलेटर बता नहीं पाएगा कितना क्या आएगा, तो वो आदिनाथ भगवान की आयु होगी। वो नहीं 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 1 करोड़ पूर्व कोटि को 84 लाख 84 का गुणा करने पर पूर्वांग होगा, और फिर पूर्वांग में पूर्वांग 84 लाख का गुणा करने से मैं आदिनाथ को, आप वहां मत जाइए, मैं आदिनाथ भगवान की आयु बता रहा हूँ, जो कि यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं उसको बता रहा हूँ आपको। आदिनाथ स्वामी की कितनी आयु थी? 70,56 लाख उसमें 84 लाख का गुणा 70 लाख। करेंगे तो वो आदिनाथ हाँ, भगवान की आयु हो गई। आयु आएगी, वो तो यहाँ लिखा ही नहीं ना कुछ भी। हाँ, और 1 करोड़ का गुणा करने से जो आएगा वो तो वो आपका एक पूर्व कोटि हुआ, वो एक पूर्व कोटि। एक मिनट। जो आदिनाथ की मतलब आयु है उसमें 1 करोड़ का गुणा करे तो 1 पूर्व कोटि हो गया। हाँ, एक पूर्व कोटि की उनकी आयु नहीं थी, उनकी 84 लाख पूर्व की आयु, 84 लाख पूर्व की आयु थी उनकी ना। अब ये भावार्थ की बात से देखिए, समझिए भावार्थ में क्या लिखा है यहाँ पर। भावार्थ से कि पर्व को 84 से गुणा करने पर नयुतांग होता है, ठीक है। पर्व को 84 से गुणा करने पर नयुतांग। अब नयुतांग को मतलब 84 लाख माने एक पूर्व इंटू 84 लाख वर्ष को एक 84 लाख पूर्व बताते हैं ना। एक पूर्व इंटू 84 लाख वर्ष इक्वल एक पूर्व। एक पूर्व इक्वल टू तो 84 लाख इंटू 84 लाख हुआ ना एक पूर्व। नहीं एक मिनट है। एक उसे पूर्व कहते हैं, इंटू लिखा ना 84 लाख वर्ष 84 लाख पूर्व है। और एक पूर्व मल्टीप्लाई 70,56,000 करोड़ वर्ष वो नाभिराज जी की आयु हुई। 70,56,000 करोड़ वर्ष एक पूर्व हो। उसमें 84 लाख गुणा करेंगे तो मतलब उनकी आयु हुई ना 84 लाख पूर्व है। तो ये भी तो एक पूर्व कोटि बता रहा है ना। 70 करोड़ 56 लाख बता रहे हैं, तो ये भी तो एक पूर्व कोटि है ना। एक पूर्व मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ करेंगे वो नाभिराज जी की आयु होगी ना।
हाँ, इसमें जब करेंगे 1 करोड़ का गुणा तब नाभि राय की हाँ, आयु एक बताएंगे। पूर्व मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ तो नाभि राय जी की आयु होगी। इतनी सी लगे यहाँ पर लिखा है ना, उसे पूर्व कहते हैं, फिर ब्रैकेट में दिया है कि पूर्व माने कितना हुआ, 84 लाख गुना 84 लाख, ये एक पूर्व हुआ। फिर लिख रहे हैं इस संख्या में 1 करोड़ का गुणा करने से जो लब्ध आएगा वह एक पूर्व कोटि कहलाता है। फिर पूर्व की संख्या में 84 का गुणा करने पर जो लब्ध आएगा उसे परवांग कहते हैं। पूर्व में भी 84 गुणा करेंगे तो वो परवांग होगा, और परवांग में 84 लाख का गुणा करेंगे तो वो पर्व होगा। इसके आगे जो नयुतांग नयुत आदि संख्या है उसका क्रम बताया कि पर्व को 84 से गुणा करने पर नयुतांग होगा, नयुतांग को 84 लाख से गुणा करने पर नयुत होता है, और नयुत को 84 से गुणा करने पर कुमुदांग, कुमुदांग को 84 से गुणा करने पर कुमुद, कुमुद को 84 से गुणा करने पर पद्मांग, और पद्मांग को 84 लाख से गुणा करने पर पद्म। कि जहां पर अंग है पद्मांग या कुमुदांग आदि जो है, तो पद्मांग हुआ, पद्मांग और पद्म कितना है, तो पद्म होगा पद्मांग का 84 लाख गुना वो पद्म हो जाएगा। जैसे पूर्वांग का 84 लाख गुना करने से पूर्व होता है, वैसे ही पद्मांग को 84 लाख से गुना करेंगे तो होगा, और फिर उस पद्म को 84 से गुना करेंगे तो आगे की जो इकाई है बड़ी इकाई वो नलिनांग होगा, और नलिनांग को फिर 84 लाख से गुणा करेंगे तो नलिन होता है। इस प्रकार ये गुणा करते रहने पर आगे की संख्याओं का प्रमाण निकलता है। अब जैनागम में उन संख्या, एक मिनट जा सकते सब म्यूट हुई है ना, आवाज आ रही है। अब क्रम से उन संख्या के भेदों के नाम कहते हैं जो कि अनादि निधन जैनागम में रूढ़ है। हमारे जैन शास्त्रों में ये जो अन्य प्रकार के काल के मापने की जो इकाइयां दी गई हैं वे क्या हैं, ये बता रहे हैं कि पूर्वांग, पूर्व, अभी हम लोगों ने पूर्वांग पढ़ा, पूर्वांग पूर्व, फिर परवांग, पर्व, उससे बड़ा है फिर नयुतांग, उससे ऊपर है नयुत, उससे भी बड़ा कुमुदांग, फिर कुमुद, पद्मांग, पद्म, नलिनांग, नलिन, कमलांग, कमल, तुप्यंग, सुटिक, अटटांग, अटट, अममांग, अमम। यहाँ अमम से हम लोगों ने शुरू किया था कुलकरों की आयु का वर्णन, यहाँ पर अमम, उस अमम से भी और आगे और बड़ी इकाई दे रहे हैं। अमम से भी ऊपर है हाहंग, उससे ऊपर है हाहा, फिर हुहंग, हु लतांग, लता, महालतांग, महालता, चिर प्रकंपित, हस्त प्रहेलित और अचल, ये सब उक्त संख्या के नाम हैं जो कि अमम से भी ऊपर है, जो कि काल द्रव्य की पर्याय हैं। यह सब संख्येय है, इसे संख्येय काल कहा जाता है। संख्यात के ये भेद हैं। इसके आगे का अर्थात जो यहाँ पर कहा अचल, सबसे बड़ा दिखाया अचल, उसके आगे का संख्या से रहित है, उसे असंख्यात कहते हैं। ऊपर मनुओं कुल की जो आयु कही है उसे हाँ, संज्ञेय माने जो अभी इतना नाम बता रहे हैं ये सब संज्ञेय है। ये सब जैसे माने जैसे हम लोग वर्ष बोलते हैं ना, वर्ष है, युग वर्ष बोलते हैं, महीना बोलते हैं, पक्ष बोलते हैं, ये बहुत छोटे छोटे समय को बोलते हैं। तो ये विशाल समय जो है उसको एक अमम भी कहते हैं, हाहंग भी कहते हैं। जनरली हम लोग क्या जानते हैं, हम अरब खरब यहाँ तक जानते हैं, अरब जो हम लोग किताब की पुस्तकों में पढ़ते हैं, या ऊपर से ऊपर शंख नील कितना, उससे ऊपर तो हम लोग को पढ़ाया नहीं जाता है जो स्कूल की पुस्तकों में। लेकिन यहाँ शास्त्रों में उससे भी ऊपर कितने कितने बड़े हैं ये हम लोगों को यहाँ पर बताया, जो हम लोगों ने पढ़ा कि हा हांग, हा हा हुंग, ऐसे महालता, सबके सबसे ऊपर अचल नाम बता दिया कि अचल ये सब संख्या के नाम हैं जो कि काल द्रव्य की पर्याय हैं। ये सब संख्येय हैं और संख्यात के ये भेद हैं, और ये अचल के आगे का जो है वो संख्या से रहित है, वो असंख्यात, उसे जानना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर अब आगे कहते हैं कि ऊपर मनुओं कुलकरों की जो आयु कही है उसे इन भेदों में ही यथासंभव समझ लेना चाहिए। जो बुद्धिमान पुरुष इस संख्या ज्ञान को जानता है वही पौराणिक पुराण का
जानकार हो सकता है। इस संख्या ज्ञान को जो समझता है वही पुराण का जानकार होता है। ऊपर जिन कुलकरों का वर्णन कर चुके हैं, यथाक्रम से उनके नाम फिर से बताए यहाँ पर सारांश रूप में कि प्रतिश्रुति, सन्मति, क्षेमंकर, क्षेमंधर, सीमंकर, सीमंधर, विमलवाहन, चक्षुष्मान, यशस्वान, अभिचंद्र, चंद्रार, मरुदेव, मरुदेव, प्रसेनजित और अंतिम कुलकर नाभिराज। इनके सिवाय भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर को भी कुलकर में ग्रहण किया और मनु भी और भरत चक्रवर्ती भी थे और मनु भी थे। भरत चक्रवर्ती। अब संक्षेप में उन कुलकरों के कार्य कुलकर का की वर्णन। संख्या पूछे तो 24 लिखेंगे या 26 लिखेंगे? किसकी संख्या? कुलकरों की संख्या 14 या 16 ऐसा बोल रहे हैं क्या आप? हाँ 14 या 16। कुलकर, कुलकर की संख्या तो देखिए 14 ही लिखेंगे। 14 ही लिखी जाएगी। हाँ 14 ही लिखेंगे। और 14 ही ये लिखी जाएगी ना। हाँ हाँ, इनको उपचार से माना, इनको कुलकर के उपचार से ये भी कुलकर थे। ऋषभदेव हाँ, और भरत उपचार से चक्रवर्ती भी थे। माना है। हाँ हाँ, मुख्य रूप से तो 14 ही कुलकर थे। अब इन्होंने क्या कार्य किया इसका सारांश फिर से बता रहे हैं कि प्रतिश्रुति ने सूर्य चंद्रमा के देखने से भयभीत हुए लोगों के भय को दूर किया। तारा से भरे हुए आकाश को देखने से जो भय हुआ उसे सन्मति ने दूर किया। प्रजा में क्षेम कल्याण का प्रचार किया क्षेमंकर ने, और क्षेमंधर ने कल्याण को धारण किया। सीमंकर ने आर्य पुरुषों की सीमा नियत की और सीमंधर ने कल्प वृक्षों की सीमा निश्चित की। सीमंकर ने आर्य पुरुषों की सीमा निश्चित की कि यहाँ तक के जो है, यहाँ तक के लोग इन कल्प वृक्षों का सेवन करेंगे, इस प्रकार की सीमा निश्चित की। और उसके आगे सीमंधर ने कल्प वृक्षों की भी सीमा निश्चित की। विमल वाहन ने हाथी आदि पर सवारी का उपदेश दिया और चक्षुष्मान ने पुत्र के मुख देखने की परंपरा चलाई। यशस्वान का सबको यशोगान करते थे। अभिचंद्र ने बालकों की चंद्रमा के साथ क्रीड़ा करने का उपदेश दिया। चंद्राव के समय माता पिता अपने पुत्रों के साथ कुछ दिनों तक जीवित रहने लगे थे और मरुदेव के समय माता पिता अपने पुत्रों के साथ बहुत दिनों तक जीवित रहने लगे थे। और प्रसेनजित ने गर्भ के ऊपर रहने वाले जरायु रूपी मल के हटाने का उपदेश दिया। तो नाभिराज ने नाभि की नाल को काटने का उपदेश दिया और प्रजा को आश्वासन दिया। उन नाभिराज ने ऋषभदेव को उत्पन्न किया था। अब ये आदि पुराण में यहाँ पर बताए कि नाभिराज महाराज ने ही आदिनाथ स्वामी को उत्पन्न किया, जिनका की पुराण हम लोगों ने आरंभ किया है। इस प्रकार जब गौतम गणधर ने बड़े आदर के साथ युग के आदि पुरुषों की कुलकरों की उत्पत्ति का कथन किया, तब यह मुनियों की समस्त सभा राजा श्रेणिक के साथ परम आनंद को प्राप्त हुई। उस समय महावीर स्वामी की शिष्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ आचार्य गौतम स्वामी काल के 6 भेदों का तथा कुलकरों के कार्यों का वर्णन कर भगवान आदिनाथ का पुराण कहने के लिए तत्पर हुए और मगधेश्वर राजा श्रेणिक से कहे कि सुनो, अर्थात क्या सुनो, वो आगे का बताया जाएगा। अभी तक उन्होंने इस प्रकार से काल के विभाग का वर्णन किया। काल का 6 भेद तो सूक्ष्म काल वही है ना? हाँ, वही काल के विभाग उत्सर्पणे अवसर्पणे का वर्णन करते हुए और फिर युग के जो आदि पुरुष जो ये 14 कुलकर, और बाद में फिर बताया, उनका नाम भी बताया कि भरत और ऋषभदेव और भरत को भी कुलकर में बताया। तो ये सब वर्णन करने के बाद अब वे आदिनाथ भगवान का पवित्र पुराण आगे और कहेंगे, जिसे कि श्रेणिक महाराज से सुन पाते हैं कि सुनो, अर्थात हम सबको भी अब आगे का वर्णन बहुत ही ध्यान के साथ सुनना है। जब वो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। यहाँ पर सैनिक राजा को मगधेश्वर बोलते हैं ना? मगधेश्वर से बोले कि हे सैनिक। मगधेश्वर से, हाँ, मगध देश के स्वामी को कहते हैं मगधेश्वर। मगध देश के राजा थे ना, श्रेणिक राजा। तदवाक्यहीनं मया प्रमादादिकिञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानी तां वन्दे मानस ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोका लोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो।
हे जिनवाणी भारती तू ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निवृत्त, दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का पद। गुरुदास संग वाणी माता की जय।